बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी का यह खेलने में पुलिस वाले बड़े माहिर हैं। सही मायने में कहें तो शराबबंदी जब लागू हुआ था तो उस वक्त जो उसके पहली लहर थी, यानी पहले जिसको कहें कि पहली बार जब शराबबंदी लागू हुआ तो इतना सख्त था कि आम आदमी से लेकर के खास तक डरते थे। लेकिन दूसरी बार जिसको कहते हैं कि साल भर बाद ही बिहार में शराबबंदी जो है कागजों पर जरूर चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन शराब घर तक पहुंच जा रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है, इसे सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानता है और पुलिस वाले तो इस खेल में शामिल हैं। लेकिन परसा बाजार के थाना के दारोगा उमेश मिश्रा को शराबबंदी का खेल इतना महंगा पड़ेगा, बेचारे उमेश ने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वाकया बताता हूं आपको, 2 दिन कबल की है। परसा बाजार थाने में एक सब इंस्पेक्टर हैं उमेश मिश्रा। उमेश मिश्रा बेचारे शराब के शौकीन थे। शराब थाने में जो पकड़ा जाता था उसका वो सेवन करते थे और ये सेवन उन्हें सोमवार को इतना महंगा पड़ गया कि जब वो शराब पी के ड्यूटी में आए और शराब के नशे में थाने में ही झूमने लगे, मतवाले हो गए। और यह शराब की मस्ती और मतवालापन उन पे इतना भारी पड़ गया कि अंततः जिस थाने में वो थे, जिस थाने में वो ड्यूटी पर करते थे वर्दी पहन करके, उसी थाने से उनका बेल्ट उतारा गया, उनकी टोपी उतारी गई, उनके स्टार नोचे गए और फिर उसी थाने के हाजत में बंद करके उन्हें जेल भेज दिया गया। उमेश मिश्रा जब थाने में शराब पी के आए तो इसकी खबर जो प्रशिक्षु डीएसपी है, प्रोबेशनर डीएसपी, महिला डीएसपी, उनको मिली और उन्होंने खुद थाने पहुंच करके जब देखा तो वो शराब के नशे में झूम रहे थे, मस्ती में थे। यह दृश्य देख करके डीएसपी साहिबा, थोड़ा निश्चित रूप से डीएसपी साहिबा हैं, प्रोफेशनल हैं, ट्रेनिंग में हैं तो क्रोधित तो होंगे ही, और उन्होंने एसएसपी को खबर किया और एसएसपी उपेंद्र शर्मा के आदेश पर अंततः उमेश कुमार मिश्रा जेल चले गए। आज वो बेचारे बेऊर जेल में हैं, जहां अपनी कलम से उन्होंने न जाने कितने अपराधियों को जेल में भेजा होगा जो बेऊर जेल में होंगे। और जब उस जेल में उनके द्वारा जेल भेजे गए उन अपराधियों से जब उनकी मुलाकात बेऊर जेल में होती होगी तो आप सोचिए उमेश मिश्रा की क्या गति होती होगी। ये सिर्फ उमेश मिश्रा की कहानी नहीं है, बिहार का कोई भी ऐसा थाना नहीं है, बिहार का ऐसा कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है जहां पर राज्य के पुलिस मुख्यालय में जो बैठे हुक्मरान हैं यह दावा कर सके कि हमारा एक थाना शराब मुक्त है या शराबबंदी के अभियान को पूरी तरह सफल बनाता है। शराब पकड़े जरूर जाते हैं, शराब विनिष्ट भी जरूर किया जाता है, नष्ट भी जरूर किया जाता है, लेकिन आखिर इतनी मात्रा में शराब आ कहां से रहा है। मैं राजधानी पटना की बात आपको बताऊं, कुछ दिन कबल गौरी चक थाने के एक मुंशी शराब पीते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था और जब जांच हुई तो मुंशी जी भी उसी थाने से जेल गए। पाटलिपुत्र थाने के एक मुंशी विनोद पांडे को शराब पी के ड्यूटी करने के आरोप में जेल भेज दिया गया। पाटलिपुत्र के इलाके, राजीव नगर के इलाका में शास्त्रीनगर थाने के एक दारोगा लालू यादव और एक सिपाही पवन कुमार को जेल पे एक खटाल में बैठकर जब वो शराब पी रहे थे तो उन्हें जेल भेज दिया गया। और अभी अभी तत्काल की घटना है, कुछ दिन कबल की, तकरीबन 10 दिन पहले की होगी, कि बुद्धा कॉलोनी थाने के थानेदार एसएचओ वो शराब माफियाओं से संपर्क और साठ-गांठ रखने के आरोप में निलंबित कर दिए गए। तो ये स्थिति राजधानी पटना की है जहां शराबबंदी का खेल आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। नजर आता है शराब की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, थाने तक आते हैं, लेकिन उसके बाद वो गाड़ियां कहां जाती हैं, शराब कहां जाता है, इसका कोई लेखा जोखा न तो सरकार के पास है न पुलिस के पास है। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह ड्रीम है कि बिहार में शराबबंदी लागू होगा और यही कारण है कि राजनीतिक दबाव के बावजूद विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने कई सत्ता पक्ष के जो उनके सहयोगी हैं उनके दबाव के बावजूद बिहार में शराबबंदी कानून लागू है उसे हटाया नहीं जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया है कि जब तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर वो रहेंगे तब तक शराबबंदी लागू रहेगा, शराबबंदी कानून वापस नहीं होगा। लेकिन इस शराबबंदी के खेल में
अजब अजब जो गजब खेल हो रहे हैं। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि दरोगा जी भी जहां ड्यूटी करते हैं वहीं से जेल जा रहे हैं। तो ये है शराबबंदी का अजब गजब खेल। एसएन श्याम, कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ न्यूज़ भारतवर्ष, पटना।